थार रॉक्स मतलब कि थार के 5 डोर वर्जन को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और उसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं, फीचर्स को लेकर, डिज़ाइन को लेकर, हर चीज़ को लेकर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि थार रॉक्स में कितने वेरिएंट्स मिल जाते हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन कॉमन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको थार रॉक्स खरीदने पर मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप इसका बेस वेरिएंट खरीदो या कोई भी वेरिएंट, आपको ये फीचर्स तो मिलने ही हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट विथ मल्टी पॉइंट रिक्लाइन फंक्शन, रियर AC वेंट्स, पावर विंडोज, फॉलो मी हेडलैम्प, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर रूफ लैंप, फ्रंट पावर आउटलेट 12 वोल्ट का, रियर टाइप सी पोर्ट 15 वॉट को जो सपोर्ट करता है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, पुश स्टार्ट बटन, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं, टायर डायरेक्शन देखने के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप डायरेक्शन देख सकते हो कि टायर किस तरफ को इस समय है। इसके अलावा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टर्न इंडिकेटर्स, LED टेल लैम्प्स, LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्किड प्लेट्स, साइड फुट स्टेप, ग्लव बॉक्स मिलता है जिसे आप लॉक कर सकते हो, हैंडल्स मिल जाते हैं जो को पैसेंजर है उसको पकड़ने के लिए और गाड़ी के अंदर बैठने के लिए भी हैंडल दिया गया है सपोर्ट लेने के लिए। इसके अलावा सनग्लास होल्डर, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल जैसे फीचर्स आपको थार में मतलब थार रॉक्स में कम से कम मिलते ही मिलते हैं। वहीं अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो थार में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर फॉर फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल और ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। तो ये थे वो सभी कॉमन फीचर्स या फिर कहूं स्टैंडर्ड फीचर्स जो आपको थार रॉक्स में मिलते ही मिलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वेरिएंट्स के बारे में। तो इस गाड़ी को 6 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है MX1, उसके ऊपर MX3, फिर MX3 लग्जरी, फिर MX5, सेकंड टॉप वेरिएंट AX5 लग्जरी और टॉप वेरिएंट है AX7 लग्जरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस वेरिएंट MX1 के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको 3 कलर ऑप्शंस में मिलता है, ब्लैक, रेड और वाइट। इस वेरिएंट में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं और दोनों ही 2 व्हील ड्राइव में है। 4 व्हील ड्राइव का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। दोनों ही आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलते हैं। पेट्रोल मिल जाता है 13 लाख का एक शोरूम और डीजल मिल जाता है 14 लाख का एक शोरूम। ये जो प्राइसेस है ना, ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं। हो सकता है ये वीडियो आप थोड़ा लेट देख रहे हो और तब तक प्राइसेस ऊपर नीचे हो चुके हैं। बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो जो सभी कॉमन फीचर्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताए थे, उन सभी फीचर्स के अलावा इस वेरिएंट में आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, मैनुअल डे नाइट IRVM दिया गया है, 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में, 26.03 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन मिलती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में। इसके अलावा जो मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है वहां पर आपको एनालॉग डिस्प्ले मिलता है, डिजिटल नहीं है। 18 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं और 18 इंच का ही स्पेयर टायर दिया गया है, मतलब कि स्टेपनी जो है वो भी 18 इंच की ही है। इसके अलावा सिर्फ इस वेरिएंट को में जो गाड़ी अवेलेबल है उसमें है ना, अंदर से आप गाड़ी को धो सकते हो। वहां पर एक ड्रेन प्लग भी दिया गया है जहां से पानी बाहर निकल सकता है। ये सुविधा और किसी वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ MX1 को आप अंदर से धो सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि इसके बेस वेरिएंट में भी काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं। जरूरत के लगभग सभी फीचर्स इसके सबसे पहले वेरिएंट में ही अवेलेबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस वेरिएंट MX3 के बारे में। तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना चालू हो जाता है, पेट्रोल और डीजल दोनों में ही। पेट्रोल ऑटोमेटिक मिलता है आपको 15 लाख का एक शोरूम, डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है 2 व्हील ड्राइव में 16 लाख का और डीजल ऑटोमेटिक मिलता है 2 व्हील ड्राइव में 17.5 लाख रुपए का। इस वेरिएंट में आपको 4 व्हील ड्राइव का कोई ऑप्शन नहीं मिलता और इसी तरह से पेट्रोल मैनुअल का ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है। बेस वेरिएंट की तरह यहाँ पर भी आपको सिर्फ 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, ब्लैक, रेड एंड व्हाइट, और कोई नहीं। अगर प्राइस कंपैरिजन किया जाए तो MX3 आपको डीजल मैनुअल में लगभग 2 लाख रुपए महंगा मिलता है बेस वेरिएंट MX1 के मुकाबले। तो देख लेते हैं कि भाई 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको MX3 में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है MX1 के मुकाबले। रियर पार्किंग कैमरा,
ऑटो डिम IRBM, अभी तक आपको मैनुअल मिल रहा था। रियर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक लेते हो, तो डीजल लोगे नहीं मिलेगा। रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, वन टच अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर डीफॉगर। फ्रंट कैबिन में टाइप सी पोर्ट मिलता है जो 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और साथ ही में एक टाइप A पोर्ट भी दिया गया है जो कि डेटा के लिए है। क्रूज कंट्रोल, जनरेशन 2 एडवेंचर स्टैट, कंपास, रोल एंड पिच, ऑल्टीमीटर। टच स्क्रीन आपको बेस वेरिएंट में भी मिल रही थी लेकिन वो HD क्वालिटी की नहीं थी। यहाँ पर आपको HD टच स्क्रीन मिलती है 26.03 सेंटीमीटर की। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो में वायर्ड और वायरलेस दोनों ही फीचर दिए गए हैं, जबकि एप्पल कारप्ले सिर्फ वायर्ड है। वायरलेस चार्जिंग, स्पेयर व्हील कवर, स्पेयर व्हील आपको वहाँ भी मिल रहा था लेकिन उस पर व्हील कवर नहीं था, यहाँ पर आपको व्हील कवर दिया जा रहा है। इसके अलावा ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिप एंड जूम, टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स मिलते हैं, स्नो, सैंड, मड। ये 3 टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर MX3 में मिल जाते हैं MX1 के मुकाबले। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लोअर मिड वेरिएंट AX3 लग्जरी के बारे में। लग्जरी से यहाँ पर मतलब है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके पैकेज का नाम लग्जरी है, तो जिन जिन वेरिएंट्स में ये L जुड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा पैकेज आपको साथ में मिल रहा होता है। इस वेरिएंट से आपको सभी 7 कलर ऑप्शंस मिलना चालू हो जाते हैं। ब्लैक, रेड, व्हाइट के अलावा यहाँ से आपको ब्राउन, ग्रे, ब्लू और डीप फॉरेस्ट मिलना भी चालू हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ठीक नहीं है कि ये वेरिएंट में आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है डीजल 2 व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन का, जो कि 17 लाख रुपए का मिलता है, मतलब कि 1 लाख रुपए महंगा है MX3 वेरिएंट से। इसके अलावा अगर आप पेट्रोल इंजन लेना चाहते हो, 4 व्हील ड्राइव लेना चाहते हो या डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हो, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। तो चलिए देख लेते हैं कि 1 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स में क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है। रियर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जो अभी तक सिर्फ आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक में मिल रहे थे, यहाँ पर डीजल में भी मिल जा रहे हैं। ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो वाइपर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा एकॉस्टिक विंडशील्ड मिल जाती है, जैसा कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। एकॉस्टिक मतलब कि साउंड प्रूफिंग का ये काम करती है। गाड़ी के बाहर से आने वाली किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ को ये कोशिश करती है कि कम से कम केबिन के अंदर तक आ सके। इसके अलावा वजन में हल्की होती है तो माइलेज पर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट पड़ रहा होता है। थोड़ा है मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं। इसके अलावा इस कांच के बीच में एक फिल्म होती है, इनकेस अगर आपका कांच टूट जाता है, चटक जाता है गर्मी में, प्रेशर में, किसी भी वजह से, तो वो कांच बिखरेगा नहीं, अपनी जगह पर टिका रहेगा। आप जाकर उसे रिप्लेस करवा सकते हो। 3-4 फीचर्स के अलावा इस वेरिएंट में आपको लग्जरी पैकेज मिलता है। इस पैकेज में 12-13 फीचर्स आ जाते हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं? ई-कॉल और SOS इसमें आपको मिलना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम विथ एक्टिव कार्बन फिल्टर। फ्रंट में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है जो 65 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अभी तक 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला टाइप सी पोर्ट आपको मिल रहा था। साथ ही में टाइप A पोर्ट मिल जाता है जो कि डेटा के लिए है। इसके अलावा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाती है। AC, सनरूफ और बाकी चीज़ों के लिए आपको रिमोट कमांड्स यहाँ पर मिल जाती हैं। स्मार्ट वियरेबल सपोर्ट मिलता है। DTS साउंड इफेक्ट मिलता है ताकि आपको अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल सके। 26.03 सेंटीमीटर की HD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है। इनबिल्ट नेविगेशन होता है उसमें। इसके अलावा एप्पल कारप्ले जो अभी तक आपको सिर्फ वायर्ड मिल रहा था, यहाँ पर वायरलेस भी मिलना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड जैसा फीचर भी आपको यहाँ मिल जाता है। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी फीचर जो है इस पैकेज का वो है लेवल 2 एडास। इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और स्मार्ट पायलट असिस्ट, ये 2 फीचर्स एडास में आपको सिर्फ तब मिलते हैं जब आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हो। बाकी मैनुअल खरीदोगे तो ये दोनों फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये थे वो 12-13 फीचर्स जो लग्जरी पैकेज के साथ में आते हैं और ये पैकेज आपको AX3 वेरिएंट में मिल जाता है। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं MX5 वेरिएंट की। तो यहाँ से आपको सभी ऑप्शंस मिलना चालू हो जाते हैं। कौन कौन से मिलते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर विथ प्राइसिंग देख सकते हो। इस वेरिएंट से आपको 4x4 मिलना चालू हो जाता है। 4x4 के वेरिएंट्स की प्राइसिंग कितनी होगी ये महिंद्रा वालों ने अभी तक पब्लिक नहीं किया है, लेकिन महिंद्रा जिस तरह से प्राइसिंग करती है उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो MX5 वेरिएंट अगर आप 4x4 में लेना चाहते हो तो ये आपको तकरीबन 20 लाख रुपए का एक शोरूम पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि AX3 लग्जरी वेरिएंट की जो प्राइसिंग थी वही सेम प्राइसिंग MX5 में डीजल 2 व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन की है, दोनों ही 17 लाख के मिल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? असल में AX3 के साथ जो लग्जरी पैकेज आपको मिल रहा था वो MX5 में नहीं मिलता।
जिस वजह से दोनों वेरिएंट्स की प्राइसिंग सिमिलर है। लेकिन ट्रांसमिशन और इंजन ऑप्शंस जो AX3 लग्जरी में मिल रहे थे उससे ज़्यादा ऑप्शंस आपको MX5 में मिल रहे होते हैं। मतलब किसी वेरिएंट में कुछ है तो किसी वेरिएंट में कुछ है, एक वेरिएंट में सब कुछ नहीं है। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो MX5 में AX3 लग्जरी के मुकाबले क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है वो आपको बता देता हूँ। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो अभी तक सिर्फ रियर में मिल रहे थे, रियर डिस्क ब्रेक यहाँ से वापस से पेट्रोल ऑटोमेटिक और डीजल 4x4 में मिलते हैं खाली सिर्फ, अगर आप मैनुअल खरीदते हो तो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा फ्रंट रूफ लैम्प, लेदर सीट्स एंड स्टीयरिंग, फुटवेल लाइटिंग, 2 ट्विटर्स यहाँ से एक्स्ट्रा आपको मिलना चालू हो जाते हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील्स, सिंगल पेन सनरूफ मिलती है, LED DRLs मिल जाते हैं, LED प्रोजेक्टर, फ्रंट फॉग लैंप्स दिए गए हैं, रियर व्हील ड्राइव में ड्राइव मोड्स और टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स मिल जाते हैं। और अगर आप 4x4 खरीदते हो तो आपको 4 एक्सप्लोर टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप 4x4 खरीदते हो तो आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट फ्रंट एक्सल और इलेक्ट्रिक लॉक डिफरेंशियल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं जो ऑफ रोडिंग में मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि लग्जरी पैकेज का कोई भी फीचर इसमें नहीं मिल रहा है, जैसे कि ना तो ई-कॉल SOS नहीं है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कार्बन फिल्टर नहीं है, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग नहीं है, यहाँ पर 15 वॉट की चार्जिंग है टाइप ए पोर्ट के साथ में। इसके अलावा कोई कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी रिमोट कमांड जैसा फीचर नहीं है, ना ही कोई वेरिएबल सपोर्ट है, ना ही DTC साउंड का इफेक्ट है। इसके अलावा इनबिल्ट नेविगेशन, एप्पल कारप्ले जो है वो यहाँ पर आपको सिर्फ वायर्ड मिलता है, वायरलेस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, एडास नहीं है। ये सारे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिल पाते हैं, जबकि AX3 लग्जरी में मिल रहे थे क्योंकि वहां पर लग्जरी पैकेज था। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं AX5 लग्जरी वेरिएंट के बारे में, जो कि सेकंड टॉप वेरिएंट है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है मुझे। असल में अगर आप इस गाड़ी का ब्रोशर पढ़ते हैं तो इस वेरिएंट में भी एक ही ऑप्शन दिया गया है डीजल 2 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का, जो कि 19 लाख रुपए का मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देखते हो तो आपको यहाँ पर एक नहीं 2 वेरिएंट के ऑप्शंस दिए गए हैं। एक 2 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक तो है ही डीजल में, दूसरा है डीजल का 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक भी। तो ये आएगा नहीं आएगा ये कंफ्यूजन में है। इनकेस अगर आता है तो ये वेरिएंट करीब 21.5 से 22 लाख रुपए का एक शोरूम आपको मिला करेगा, क्योंकि 4x4 की प्राइसिंग तो अभी तक आउट हुई नहीं है। ये मैं आपको अपने अंदाजे से बता रहा हूँ। प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो AX5 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक में मात्र 50,000 रुपये महंगा है MX5 से। अब देख लेते हैं कि 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स में क्या कुछ ज़्यादा मिल जा रहा है। जो पूरा कंप्लीट लग्जरी पैकेज है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है सिर्फ 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर। आपको दोबारा से बता देता हूँ उस पैकेज में क्या कुछ है। रियर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं डीजल में, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है एक्टिव कार्बन फिल्टर के साथ में, फ्रंट में टाइप सी पोर्ट दिया गया है जो कि 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और साथ ही में टाइप ए डेटा पोर्ट है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, रिमोट कमांड्स हैं AC सनरूफ वगैरह के लिए, स्मार्ट वेरिएबल सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा DTC साउंड है बेटर साउंड एक्सपीरियंस के लिए, 26.03 सेंटीमीटर की डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है MID में, इनबिल्ट नेविगेशन के साथ में, वायरलेस एप्पल कारप्ले है जो अभी तक आपको वायर्ड मिल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, लेवल 2 एडास मिल जाता है। और अगर आप डीजल 4x4 ऑटोमेटिक खरीदते हुए इस वेरिएंट का, जिसकी प्राइसिंग अभी तक आउट नहीं है, तो उसके साथ आपको क्रॉल, स्मार्ट और इंटेलिटन जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। ये दोनों भी आपके ऑफ रोडिंग में काम आते हैं। तो आप देख सकते हो कि भाई सिर्फ 50,000 रुपए के डिफरेंस में आपको कितना कुछ ज्यादा मिल जा रहा है AX5 लग्जरी में MX5 के मुकाबले। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट AX7 लग्जरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको लगभग सभी ट्रांसमिशन ऑप्शन और इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं मिलती, पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। पेट्रोल ऑटोमेटिक है, पेट्रोल को तो इंपॉर्टेंस दी ही नहीं है इस बार थार रॉक्स में। पेट्रोल में आपको 4x4 कहीं नहीं मिल रहा है, और वेरिएंट्स में भी पेट्रोल के ऑप्शंस काफ़ी कम है। इस वेरिएंट में आपको 4x4 में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, लेकिन प्राइसिंग दोनों की ही पब्लिक नहीं की गई है। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको यहाँ लगभग 21.5 से 22 लाख रुपए तक का मिल सकता है, और ऑटोमेटिक में लगभग 23.5 लाख रुपए तक का मिल सकता है। प्राइसिंग की बात करें तो AX7 लग्जरी लगभग 1.5 लाख रुपए महंगा मिलता है आपको AX5 लग्जरी के मुकाबले। फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं इस 1.5 लाख रुपए में वो देख लेते हैं। 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विद पावर फोल्ड जैसा फीचर मिल जाता है जो अभी तक नहीं मिल रहा था, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इतना बेसिक फीचर जो सिर्फ टॉप वेरिएंट में दिया गया है।
लेदर रैप मिल जाता है आपको डोर ट्रिम्स के ऊपर भी, जो अभी तक नहीं थी। इसके अलावा लेदर रैप स्टीयरिंग तो आपको अभी तक मिल रही थी, लेकिन इस वेरिएंट में प्रीमियम लेदर यूज किया गया है। हार्मन कार्डन के 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं, 2 ट्विटर्स हैं और एक सब वूफर दिया गया है। DTC साउंड इफेक्ट यहाँ पर भी नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ जो आपको अभी तक सिंगल पेन मिल रही थी। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिल जाता है और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स आपको AX7 लग्जरी में ज़्यादा मिल जाते हैं सेकंड टॉप AX5 लग्जरी के मुकाबले। तो ये थे इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स, फीचर्स और प्राइसिंग के साथ में। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। मेरे हिसाब से ज़रूरत के सभी फीचर्स, एक आध दो फीचर छोड़ दिए जाएं तो ज़रूरत के सभी फीचर्स आपको इसके बेस वेरिएंट MX1 में ही मिल जा रहे हैं और काफ़ी सस्ता आपको MX1 मिल जाता है। डीजल 2 व्हील ड्राइव मैनुअल में 14 लाख का और पेट्रोल मैनुअल में 13 लाख रुपए का। पेट्रोल मैनुअल खरीदने के लिए मैं मना करूंगा क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल में काफ़ी कम माइलेज देने वाली है सिंगल फिगर में, और पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर ही जाने वाले हैं भाई, जेब पर बहुत भारी पड़ेगी ये गाड़ी। हाँ, वो बात अलग है अगर आपको सिर्फ दिखावे के लिए गाड़ी खरीदनी कि भाई हम पे थार रॉक्स है और सिर्फ पार्किंग में वो खड़ी रहेगी, रोज बस साफ हुआ करेगी और कभी कभार दिखावे को निकालना भी है कि भाई ये चलती भी है, तो पेट्रोल लेना समझदारी है। बाकी अगर आप गाड़ी को प्रॉपर यूज़ करना चाहते हो तो उसका डीजल ही खरीदना, पेट्रोल के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर अगर आप एडास लेना ही चाहते हो तो उस कंडीशन में आपके लिए परफेक्ट वेरिएंट है AX3 लग्जरी। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, बस 4x4 नहीं है। इसलिए अगर आप 4x4 खरीदना चाहते हो तो आपको AX5 लग्जरी या फिर टॉप वेरिएंट AX7 लग्जरी, इन दो में से किसी एक को प्रेफर करना चाहिए अपने फीचर्स की ज़रूरत के हिसाब से। आप लोग भी मुझे कमेंट कर बताइएगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको कौन सा नज़र आता है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।